नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला लीव इंकेसमेंट मतलब छुट्टी का नकदीकरण वह केंद्रीय कर्मचारी या रेल कर्मचारी कैसे ले सकते हैं और क्या रेल कर्मचारी एचआरएमएस में लीव इंकेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और लीव इंकेसमेंट कब, कैसे और कितना मिलता है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमको छुट्टी का नकदीकरण या लीव इंकेसमेंट कब से मिलना शुरू हुआ। तो देखिए, ये मैंने एक सर्कुलर आपके सामने अपलोड कर रखा है। यह सर्कुलर 29/10/2008 का है और यह सर्कुलर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपलोड कर रखा हुआ, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस सर्कुलर का मतलब है कि इसमें सारा सब कुछ बता रहा है कि लीव इंकेसमेंट हमको किस तारीख से मिलना शुरू हुआ है। देखिए, यहाँ दे रखा हुआ इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2008, मतलब यह लीव इंकेसमेंट जो हमको मिलना शुरू हुआ है 1 सितंबर 2008 से मिलना शुरू हुआ है। और इसमें ये देखिए दे रखा हुआ मैक्सिमम 60 दिन, तो हम पूरी सर्विस में मैक्सिमम 60 दिन इस का लीव इंकेसमेंट ले सकते हैं और एक बार में अधिकतम 10 दिन का लीव इंकेसमेंट ले सकते हैं। तो अगर मैं इस सर्कुलर को पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस सर्कुलर को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, हम इसके बाद अब देखते हैं कि लीव इंकेसमेंट लेने के लिए हम जो फार्म भरेंगे वो हमारा कैसा होगा। तो देखिए, ये मैंने यहाँ लीव इंकेसमेंट वाला फार्म भी डाल रखा हुआ है, तो आप इसको भी बड़े आराम से देख सकते हैं। और इस फार्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आपको अगर लीव इंकेसमेंट भरने के लिए फार्म की आवश्यकता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से ये फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम एक बार लीव इंकेसमेंट वाला फार्म देख लेते हैं। ये देखिए दे रखा है एप्लीकेशन फॉर इंकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP। तो ये हमारा लीव इंकेसमेंट का फार्म है, जिसमें आपका नाम, PF नंबर, बिल यूनिट, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सुपरनेशन, लेवल, नंबर ऑफ डेज LAP अवेलेबल और क्रेडिट। तो मतलब ये सारा आपका दे रखा हुआ। ये आप अपने हिसाब से जो है आपका जो भी बैलेंस हो या PF नंबर जो भी आप उस हिसाब से भर सकते हैं इसको, और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हिंदी में भी इसको अपलोड कर रहा हूँ और मेरे पास एक और फार्म पड़ा हुआ है, वह हमारा ये अजय नगर डिवीज़न का। चलिए, मैं इसको ही पढ़ के बता देता हूँ। अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो आप इसको कैसे भरेंगे ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दे रखा हुआ है सेवा में मंडल रेल प्रबंधक / कार्मिक अजय नगर, विशेष 10 दिन के अर्जित अवकाश नजदीक एवं भुगतान के संबंध में संदर्भ 1 रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F/F 3/LE-1/1 दिनांक 29/10/2008। 2 रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F/E 3/LE-LE-1/1 दिनांक 11/8 कृत्य 2009 दे रखा हुआ महोदय संदर्भ पत्र के अनुपालन में 10 दिन के अर्जित अवकाश नकदी का भुगतान नियमानुसार कराने की कृपा करें, पूर्व नियम प्रकार। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी के नाम है, तो हम यहाँ कर्मचारी के नाम डालेंगे, फिर पदनाम की जगह हम अपना पद डालेंगे, कार्यालय का पता डालेंगे, उसका स्थान डालेंगे जहाँ हम रह रहे हैं, उसका हमारा वेतनमान होगा, वेतनमान डालेंगे और यहाँ पे वेतन दर डालेंगे, जो हमारी बेसिक होगी वो हम डालेंगे। उसके बाद सुविधा टिकट आधार / सुविधा पास संख्या, तो हम यहाँ PTO या पास संख्या डालेंगे। उसके बाद ये देखिए दिनांक का कॉलम दे रखा है, तो हम दिनांक डालेंगे। उसके बाद बिल यूनिट दे रखा है, तो हम अपनी बिल यूनिट डालेंगे। फिर उसके बाद ये राइट साइड में PF नंबर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर अपना PF नंबर, NPS नंबर जो भी आपके पास है वो हम डालेंगे। उसके बाद ये दे रखा हो पिछली बार कब लिया है, तो आपने इससे पहले अगर लीव इंकेसमेंट कराया है तो या लिया है तो आप उसकी डेट या ईयर डाल देंगे। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि पहले कभी नहीं लिया हुआ है। उसके बाद दिनांक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कर्मचारी का हस्ताक्षर की जगह अब अपने साइन कर देंगे। उसके बाद अपने सुपरवाइज़र के साइन और मोहर करवा देंगे। उसके बाद स्टेशन प्रबंधक का भी साइन और मोहर करवा देंगे। उसके बाद जो है अपने और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के इसको जो है अपने डिवीज़न मुख्यालय भेज देंगे। तो चलिए, हम आगे देखते हैं कि हमारा लीव इंकेसमेंट लेने के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये हमने एक बना रखा हुआ है पैराग्राफ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। लीव इंकेसमेंट लेने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमारा लीव इंकेसमेंट के आवेदन का फॉर्म जो हमने आपको अभी पहले दिखाया था वो, उसके पास या PTO की प्रतिलिपि ये भी हमको लगानी है, और उसका भ्रमण यात्रा के टिकट की प्रति
क्या होता है, कहीं कहीं किसी डिवीज़न में आपके टिकट जो आप घूमने गए हैं या जिस टिकट पर आपने लीव इंकेसमेंट के लिए रिजर्वेशन करा रखा है वह आपको टिकट की प्रतिलिपि लगानी होती है, या कहीं किसी मुख्यालय में मांगा जाता है, किसी मुख्यालय में नहीं मांगा जाता है। उसके बाद लीव इंकेसमेंट लेने के लिए भ्रमण करने के लिए ली गई छुट्टी के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि सुपरवाइजर द्वारा अग्रसारित। इसका मतलब यह है कि जो आपने छुट्टी ली है, भले वह CL ली है या 1-2 दिन की LAP ली है और वहाँ पे वो रीज़न दिया है कि हम घूमने के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो उसकी प्रतिलिपि भी आपको इस लीव इंकेसमेंट के फार्म के साथ लगानी है। उसके बाद आपको एक 5वें नंबर पर दे रखा हुआ लीव इंकेसमेंट लेने के लिए एक आवेदन पत्र जो सुपरवाइजर द्वारा अग्रसारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको वो जो आपने छुट्टी लेने की एप्लीकेशन लगा रखे है उसकी प्रतिलिपि तो लगानी है, उसके साथ में एक आपको लीव इंकेसमेंट लेने के लिए आवेदन लिखना है कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने गया था और इस 10 दिन की छुट्टी का मुझे नकदीकरण चाहिए, और यह सब आपको अपना कंप्लीट करके अपने मुख्यालय को भेजना होगा। और चलिए अब देखते हैं कि लीव इंकेसमेंट हमको मिलता कितने दर से है या कितना मिलेगा। तो चलिए इसका भी मैंने फार्मूला यहाँ पे बना रखा हुआ है लीव इंकेसमेंट की गणना। तो देखिए लीव इंकेसमेंट अमाउंट एक दिन का बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता ऑब्लिक 30 दिन बराबर 1 दिन। इसका मतलब ये है कि अगर 1 दिन का आपका लीव इंकेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता जोड़ देंगे और उसके बाद उसको जो है 30 दिन से भाग कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ 1 महीना 30 दिन का मानते हैं। जो उसके बाद जो जैसे हमारा इसमें यहाँ पर बेसिक सैलरी 30,000 है और महंगाई भत्ता हमारा 10,000 है, तो हम ये हमारा 40,000 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 30 से भाग कर देंगे। 30 से भाग करने के बाद जो भी हमारा निकल आएगा वो 1 दिन का हमारा लीव इंकेसमेंट का अमाउंट निकल आएगा, और उसी अमाउंट को हम 10 से गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 दिन का लीव इंकेसमेंट का अमाउंट निकल आएगा। इसको निकालना बहुत आसान है। चलिए अब एक बार हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि लीव इंकेसमेंट होता क्या है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये भी मैंने बना रखा हुआ है लीव इंकेसमेंट संक्षिप्त में। तो ये देखिए लिखा हुआ, केंद्रीय कर्मचारी लीव इंकेसमेंट अपनी सर्विस के दौरान अधिकतम 60 दिनों का ले सकते हैं, लेकिन एक बार में वह सिर्फ 10 ही दिनों का लीव इंकेसमेंट ले सकते हैं। इस हिसाब से एक कर्मचारी पूरी सर्विस में सिर्फ 6 बार लीव इंकेसमेंट ले सकता है, और अगर एक बार आपने लीव इंकेसमेंट ले लिया है तो आप अगला लीव इंकेसमेंट 2 साल के अंतराल के बाद ही ले सकते हैं। लीव इंकेसमेंट के लिए आपके खाते में 30 प्लस LAP छुट्टी होना आवश्यक है। 30 प्लस मतलब 30 तो आपके पास 30 LAP छुट्टी आपके खाते में हो, प्लस आप जो 10 ले रहे हैं वह भी होनी चाहिए, मतलब 40 छुट्टी कम से कम आपके खाते में होनी चाहिए। और लीव इंकेसमेंट लेने के लिए आपको सारे दस्तावेज मैनुअल ही सबमिट करने होते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी HRMS में ऑनलाइन आवेदन करने की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। तो दोस्तों हमने जाना कि लीव इंकेसमेंट हम कैसे, कब और कितना ले सकते हैं, और हम इसका आवेदन करेंगे तो हमको इसका आवेदन मैनुअली करना, मतलब हमको जो है ये सारा काम मैनुअली करना है, क्योंकि अभी इसमें HRMS में लीव इंकेसमेंट अप्लाई करने की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। तो दोस्तों यह थी लीव इंकेसमेंट या छुट्टी का नकदीकरण कराने की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।